Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 172. Today topic is change in flexibility. The elasticity of tendons, ligament and joint capsule is decrease aging. एज के हिसाब से आपकी जो टेंडन्स है, लिगामेंट है, जॉइंट कैप्सूल है, वो भी डिक्रीज होने लग जाते हैं और 8 से 10 सेंटीमीटर और लोअर बैक एंड हिप्स फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडी द रेंज ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड एज द एज इंक्रीजेज. इनके साथ साथ एज के हिसाब से जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती जाती है. जो आपके लिगामेंट टेंडन्स है वो भी, जॉइंट कैप्सूल है वो डिक्रीज हो जाते हैं फ्लेक्सिबल होने में. चेंजेस इन सेंसेस विद एडवांसिंग एज ऑफ द सेंसेस सच एज विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच. जैसे जैसे आपका सेंस चेंज होता है तो आपका जो चेंजेस है, विजन देखने में धुंधला दिखने लग जाता है, सुनने में कमी आ जाती है, टेस्ट में चेंज आ जाता है, स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं, टच करने में थोड़ी सी चेंजेस है, मे बिकम लेस एक्यूट. सब चीज़ों में कमियां नज़र आने लग जाती है. विजन एंड हियरिंग आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय एजिंग. सबसे ज़्यादा तेज क्या चीज़ होती है? विजन, देखने का, और टेस्ट का, ये सुनने का, ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती है एज की, ज़्यादा एज में. द मेन चेंजेस इन आर लैबोरेटरी चेंजेस. चेंज इन विजन, विजुअल इम्पेयरमेंट इज द मोस्ट कॉमन सेंस प्रॉब्लम ऑफ एजिंग. 40 the people beginning decrease in size and responsible to light the sense of the eye become are flexible. 40 साल के बाद, 40 साल की एज में आपको दिखना कम हो जाता है, जो आपका साइज है डिक्रीजिंग हो जाता है. पीपल्स बिगिन डिक्रीजिंग इन द रिस्पॉन्स टू लाइट. लाइट के अंदर दिखना कम हो जाता है. रेटिना बिकम लेस एफिशिएंट. जो आपका रेटिना है वो बिल्कुल काम करना कम कर देता है. द लेंस ऑफ द आइज बिकम येलो, मोर रिजिड एंड स्लाइटली क्लाउडी. जो आपकी लाइंस ऑफ आइज के बिकम कैसे हो जाते हैं? येलो तरीके के हो जाते हैं और इधर स्लाइटली क्लाउडी टाइप के हो जाते हैं. चेंजेस इन हियरिंग, सुनने में कमी आ जाती है. चेंज इन टेस्ट, टेस्ट में चेंजेस आने लग जाते हैं जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहता है. और जो आपकी जो फूड में है इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है. चेंज इन स्मेल, सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है आफ्टर 50 एज के बाद. स्मेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अपर सिनस डिक्रीजेस. जो अपर सिनस होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है. Next is sports injuries. Classification, causes, prevention. Sports injuries are common in the field of games and sports during practice, training और competition. Sports injuries सब एक चीज़ कॉमन है किसमें? फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स में. स्पोर्ट्स इंजरीज होना एक मामूली बात है. ड्यूरिंग प्रैक्टिस के दौरान हो सकती है, ट्रेनिंग के दौरान हो सकती है, कॉम्पिटिशन के दौरान हो सकती है. एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड परहैप्स. कभी भी कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो सकता है. देयर इज़ नो प्लेयर हु हैज़ नॉट बीन इंजर्ड ड्यूरिंग हिज स्पोर्ट्स कैरियर. ऐसा कोई प्लेयर नहीं जो अपने स्पोर्ट्स कैरियर में इंजर्ड नहीं हुआ हो. इंडीड इट इज़ नेचुरल टू गेट इंजर्ड. दोज कोचेज, फिजिकल ट्रेनर एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर हैव बीन मेकिंग देयर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट टू प्रिवेंट इंजरीज. जो भी कोचेस या फिजिकल ट्रेनर होते हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर होते हैं, वो क्या है, किस चीज़ों में वो इंजरीज को किसी भी तरीके से ठीक करने के लिए अपना एफर्ट लगाते हैं. बट दे हैव नॉट बीन कम्प्लीटली सक्सेसफुल सो फार. कभी कभार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. थ्रू इट सर्टेन दैट विद अप्रोप्रिएट स्टेप द चेंज ऑफ अक्यूरिंग इंजरीज कैन बी रिड्यूसिंग द ग्रीम. फिर उन्होंने कोई स्टेप्स लिए जाते हैं जो उसकी इंजरीज को गेम्स के दौरान कम कर सकते हैं, ताकि वो उस मैच के दौरान या कोई गेम्स के दौरान खेल सकें. जैसे कि फ्रैक्चर हो जाना, अगर सपोज करो किसी प्लेयर का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको इंस्टेंट ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं या ऐसा प्लास्टर करते हैं जिससे कि वो उस समय तक खेल लें और फिर उसके बाद में वो उसको अप्रोप्रिएट स्टेप उठा के कोई अच्छा सा इलाज कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज 173. In fact, sports injury can be prevented to the extent of proper research is conducted is domain. During training and competition, proper protective equipment must be used. Such players who do not use protective equipment should not be allowed to practice in sports competition. स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग के दौरान या फिर कंपटीशन के दौरान अगर कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करता है, जैसे कि प्रोटेक्टिव की तरीके से, जैसे कोई हेल गार्ड नहीं लगाता है जैसे, तो उनको कंपटीशन में खेलने नहीं दिया जाता है या फिर उनको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की अलाउड नहीं किया जाता. प्रॉपर कंडीशन शुड बी डन बिफोर टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन. प्लेइंग एज पर रूल्स और प्रॉपर ऑफिशियलिंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज. वार्म अप शुड ऑल्सो परफॉर्म वे फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन. कुछ साइंटिफिक इंजरीज वार्म अप शुड बी. Their scientific knowledge of sports can be beneficial in sports, preventing sports injury.
अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरीज से बचना है तो आप पहले वार्म अप कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा वार्म अप करने से आपको इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी सुधार होता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज और बोन इंजरीज, जॉइंट इंजरीज। 3 टाइप की होती है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज होती है, बोन इंजरीज होती है और जॉइंट इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में क्या क्या आते हैं? कंट्यूजन आता है। कंट्यूजन का मतलब होता है पाँव में कंट्यूजन मसल्स इंजरी, एक टाइप की मसल्स इंजरीज है जो कि मसल्स के फटने से हो जाती है। डायरेक्ट हिट विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी द मेन कॉजेज ऑफ कंट्यूजन। कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से लग जाना, जैसे हॉकी से लग जाना या फिर किसी बॉल से लग जाना, जो लेदर की बॉल होती है उससे लग जाना, तो उससे ये कंट्यूजन प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब मांस फट जाना। कंट्यूजन कैन ऑल्सो ड्यू टू माइनर एक्सीडेंट टू द स्किन। ये एक तरीके का माइनर एक्सीडेंट है जो स्किन से रिलेटेड होता है, सच एज फैलिंग, बम्पिंग इनटू समथिंग, इन बीइंग हिट और किक। किसी भी हिट करने से या किक करने से ये चीज़ हो जाती। कंट्यूजन इज कॉमन इन बॉक्सिंग। ज़्यादातर कंट्यूजन जो कॉमन थिंग किस में आती है? बॉक्सिंग में ज़्यादातर ये चीज़ों का नील पड़ जाना जिसको बोलते हैं। रेसलिंग एंड कबड्डी, इनमें भी ये चीज़ें कंट्यूजन का टूटना ज़्यादा दिखाई देता है। इन कंट्यूजन ब्लड वेसल इन द मसल्स आर ब्रोकन। जो ब्लड वेसल्स होती है वो मसल्स जो होती है वो टूट जाती है। समटाइम ब्लीडिंग में ऑक्यूज इन द मसल्स विच में कॉजेज ब्रूज। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उससे क्या बीमारी हो जाती है? ब्रूजेस की बीमारी हो जाती है। द रेज्ड एरिया ऑफ कंट्यूजन इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड फ्रॉम द इंजर्ड ब्लड वेसल्स इन द टिश्यूज। जो आपका ब्लड है वो अगर ऐसा इंजर्ड हो जाता तो टिश्यूज में फैल जाता है। स्टिफनेस एंड स्वेलिंग आर कॉमन। द साइट्स ऑफ कंट्यूजन समटाइम्स चेंजेस, मसल्स फेल टू रिस्पॉन्ड एज मसल्स बिकम कंप्लीटली इनएक्टिव। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रॉपर वार्म अप करना जरूरी है प्रैक्टिस के दौरान। बिफोर प्रैक्टिस प्रॉपर वार्म अप कर लेना चाहिए। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन के दौरान ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड बी एक्सरसाइज प्रॉपरली। आपकी जो बॉडी पार्ट्स है वो भी एक्सरसाइज होना जरूरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग वार्म अप। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए ड्यूरिंग परफॉर्मेंस के।